आज से लगभग 200 साल से अधिक वर्षों से है और उस समय से हम लोग इसको हमारे पूर्वज जो हैं मनाते आ रहे हैं। आजकल हम लोग इसको नए रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं जी। हम बचपन से इतना उम्र हुआ और मैं ये देखता हूँ कि इस मेले की जो शोभा है, यहाँ का जो एक इतिहास रहा है, वह एक अजूबा इतिहास है। यहाँ मेला देखने नहीं बल्कि जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं उस मन्नतों को पूरा करने हेतु जो भी उन्होंने अपने कबूलती गछा है उसकी परिपूर्ति हेतु भी आते हैं। और 6 बजते तमाम यहाँ ग्रामीण मेला देख नहीं पाते हैं। सभी युवक, सभी बच्चे, बूढ़े इस व्यवस्था में लगे रहते हैं और जो जहाँ है काफी ईमानदारी पूर्वक सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ की कृपा होती है, इतनी भीड़ के बावजूद भी कोई ऐसी घटना नहीं घटती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति 24 और मैं अभी हम बिहार के पूर्णिया जिला के जो कि रुपौली प्रखंड के अंतर्गत में है। जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ये दूसरे स्थान पे सबसे लंबे मंदिर के नामों से जाना जाता है और ये सपहा के पावन धरती पे मंदिर है। ये मंदिर बम काली माता के नामों से जानते हैं। हमारे बीच इस मेले के सदस्य हैं, इससे हम बातचीत करेंगे। इस मेला में कब से मेला आयोजित किया जाता है और ये मेला ये कब से लगता है, हम बातचीत करते हुए आपको पूरी बातें बताएंगे इस मेले में। और खास करके अगर आपको लोकेशन कहा जाए, अगर आप इस मेला में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पूर्णिया जिले के एक रुपौली प्रखंड क्षेत्र में आना पड़ेगा। वहां से टियापट्टी एक थाना पड़ता है, थाना उस रूट से आप सीधे इस मंदिर में आप प्रस्थान कर सकते हैं। काफी दिनों की मंदिर है, लाखों की जनसंख्या में यहाँ पूजा करके जाते हैं और उसका मनोकामना पूर्ण होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ की। जी सर, आपका नमस्कार। शक्ति 24 न्यूज में आप सर ये बताइए कि ये मंदिर जो है बिहार के सबसे बड़े लंबे मंदिर के दूसरे स्थान पे आते हैं। ये मंदिर आज से लगभग 200 साल से अधिक वर्षों से है और उस समय से हम लोग इसको हमारे पूर्वज जो हैं मनाते आ रहे हैं। आजकल हम लोग इसको नए रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं जी। जैसे कि सर ये मंदिर जो है इतनी लंबी मंदिर है और यहाँ पे भक्त जो आते हैं कहाँ से सर आते हैं? ये ग्रामीणों के चंदा के द्वारा होता है जी। और श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं वो दान देते हैं जी। उन्हीं के द्वारा ये इसको बनाने में लगभग 15 साल लगा है जी। और उस समय से चंदा यहाँ जो है एक नियम है कि प्रत्येक जो चंदाधारी है गांव में सबको समान रूप से दिया जाता है। 450 500 घर है हम लोग, सब बराबर देते हैं चंदा जी। यहाँ के सरपंच हैं, इस मेला भव में आप देखते होंगे, ये मेला आपका कैसा महसूस होता है देख के? देखिए, आपके चैनल से पहले हम माता भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस मेला के संबंध में हम ये बताना चाहते हैं कि जब से हम बचपन से इतना उम्र हुआ और मैं ये देखता हूँ कि इस मेले की जो शोभा है, यहाँ का जो एक इतिहास रहा है, वह एक अजूबा इतिहास है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी बताए कि 200 वर्ष पूर्व से इनका इतिहास रहा है और यहाँ दिन प्रतिदिन इस मेले के आयोजन में जो विकास हो रहा है, यहाँ के आयोजक, यहाँ के तमाम ग्रामीणों के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती है और इस पंचायत के लेवल पर का ये मेला, अर्थात इस पंचायत के तमाम गांव के लोगों का ये सोच है कि ये मेला अपना मेला है, मेरा घर का मेला है। इस मेले में वो घर द्वार साफ सुथरा करते हैं, घर सजाते हैं, बाल बच्चे को नए वस्त्र देते हैं और श्रद्धालु जब आते हैं यहाँ तो यहाँ लाखों, मैं कह सकता हूँ कि लाखों से लाखों में भीड़ हो जाती है। और मिठाई जो यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं वो कई कुंटलों में होता है और यहाँ अगर सारे लोग रह जाएं तो शायद अफरा तफरी हो जाएगा, पूरा पंचायत ही भर जाएगा, कहीं जगह नहीं। तो जितने लोग आते हैं श्रद्धालु उतना वो जाते भी हैं और मेला कमेटी के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाती है
जो बाहर से लोग आते हैं उसके लिए 3-4 रूट है, टिकापट्टी से चलते हैं। सरस्वती माँ मंदिर के नजदीक ब्रेकिंग लगता है, वहाँ गाड़ी की पार्किंग की सुविधा है। फिर डुमरी के तरफ से आते हैं तो वहाँ आगे भी पार्किंग की सुविधा है। सिमरा रूट से भी आते हैं तो पार्किंग की सुविधा है। क्या स्वच्छता लगती है, जिस प्रकार से हम घरों में दीपक जलाते हैं उसी प्रकार से आप ये मंदिरों की रोशनी देख सकते हैं। ये मंदिरों की रोशनी दीप पे तरह जलते हैं। और सर बताइए कि इस मंदिर में जो है कि भव्य जो लगता है, यहाँ पे किस प्रकार से कवरेज क्या आप लोग किस प्रकार से कवरेज क्या कर लेते हैं? पहले मैं पत्रकार बंधुओं को आभार करता हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमारे गांव की प्रतिष्ठा, काली मंदिर की प्रतिष्ठा दूर दराज के गांव में आपने पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम बार बार आपको धन्यवाद करेंगे कि आप कि कैसे माँ की कृपा है आपके ऊपर, जो बार बार आते हैं और आप इसकी प्रस्तुति करवाते हैं। और रही बात व्यवस्था की, क्योंकि यह व्यवस्था केवल हम लोगों की नहीं है बल्कि पूरे इलाके की है। खास करके हमारे पंचायत के जो भी आदमी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबों की उपस्थिति होती है, सबों की व्यवस्था है, सभी शरीक होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल इस टोले की व्यवस्था, ये नहीं है, ये पूरे पंचायत की व्यवस्था। कोली सिमरा पश्चिम के हमारे सरपंच साहब हो जाए, मुखिया जी हो जाए, पत्रकार बंधु हो जाए, सबों की यह महती कृपा है जिसके माध्यम से इस व्यवस्था को हम लोग सफलीभूत कर पाते हैं। रही बात, यहाँ लोग मेला देखने नहीं, मेला देखने तो लोग आते हैं, मेला तो और जगह लगता है, लेकिन यहाँ मेला देखने नहीं बल्कि जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उस मन्नतों को पूरा करने हेतु जो भी उन्होंने अपने कबूलती गछा है उसकी परिपूर्ति हेतु भी आते हैं। और 6 बजते यहाँ जिस दिन दीपावली के सुबह 6 बजते किसी भी तरह की गाड़ी यहाँ प्रवेश करना पड़ता है। लाखों की भीड़, 1-8 लाख नहीं, मगर सबों की उपस्थिति अगर हो जाए तो हमको लगता है कि पूरा पंचायत ही लोगों से भर जाए, यानी कि पूरी पंचायत परिपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पे भक्त जो आते हैं, जिसकी मनोकामना पूर्ण होते हैं, वो आते हैं और मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए भी वो मंदिर आते हैं। तो ये सर आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे इतना बड़े मंदिर हैं, सुरक्षा कैसे कर लेते हैं इतना भक्तों को? जी, पहले मैं शक्ति न्यूज चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को, दर्शकों को यह कहना चाहते हैं, ये जो हमारी व्यवस्था है, यह व्यवस्था कि पूरे ग्रामीणों के सहयोग से बनती है व्यवस्था। और ग्रामीणों के द्वारा मंदिर के नाम पर एक संगठन है, एक संस्था है जो श्री 108 महारानी काली माता मंदिर समिति ये रन करती है। और इस समिति के माध्यम से एक हमारा एक नियम कायदा होता है, उस नियम कायदे के तहत में जो हम व्यवस्था शांतिपूर्ण व्यवस्था देते हैं, उसका मुख्य रीजन है कि हम यहाँ के युवकों को, मतलब ये छोटे हो बड़े हो, सबको एक टोली बनाते हैं जी। और उस टोली के माध्यम से हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभाग में सबको प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस प्रतिनियुक्ति के कारण हम सफल होते हैं। और सबका सहयोग, क्योंकि पूरे गांव का 1 दिन का मेला है, और यदि यही 4 दिन का मेला रहता तो उतना रस नहीं रहता, उतनी कठिनाई नहीं होती। लेकिन 1 दिन का मेला है तो हम लोग मेला देख नहीं पाते हैं, तमाम यहाँ ग्रामीण मेला देख नहीं पाते हैं। सभी युवक, सभी बच्चे, बूढ़े इस व्यवस्था में लगे रहते हैं। और जो जहाँ है काफी ईमानदारी पूर्वक सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ की कृपा होती है, इतनी भीड़ के बावजूद भी कोई ऐसी घटना नहीं घटती है, और वो कृपा उनकी है। और उनके आशीर्वाद से हम लोग ये व्यवस्था दे पाने में सक्षम होते हैं। यानी कि परिपूर्ण की बातें हैं कि यहाँ इस ग्रामीण सप्ताह के गांवों में जो ये मेला लगते हैं, यहाँ मेला में सभी कुछ है। आपको मिठाई मिलेंगे, चाउमीन चाट मिलेंगे, झूले, बड़े से बड़े झूले मिलेंगे। लेकिन सप्ताह के जो ग्रामीण है, गांव के हैं, वो लोग मेला नहीं देख पाते क्योंकि काफी यहाँ पे भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि आदमी यहाँ के भक्त जो है चल नहीं पाते हैं। आप यहाँ पे दिखाइएगा आदित्य जी कि पूरे मंदिरों की चमक से ही
पता चल रहा है कि माता रानी की कितनी कृपा होंगे। एक बार और अगर आप काली माता मंदिर में आना चाहते हैं, मेला में चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरे देखेंगे और लोकेशन के साथ आप आएंगे। मैं शक्तिमान पर आदित्य राज के साथ, धन्यवाद।